अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, अभी हमने पीछे जो है वो दो टॉपिक्स अभी हमने पढ़े थे। JRDL एम्ब्लिया पढ़ा था, उसके बाद एंटोमीबा हिस्टोलॉजी का पढ़ा था। अब जो हम आ रहे हैं ये एक्चुअली हम प्रोटोजोन्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और अब जो है हमारे पास लीशमैनिया इज़ एक्चुअली आ ब्लड प्रोटोजोन, ठीक है। तो उनका फीकोरल रूट था या जो भी था, इनके ये टोटली उससे डिफरेंट आ जाता है। इसको हम हीमोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। ये ब्लड प्रोटोजोन है, ठीक है। ये आपको पता चलेगा ये कैसे ब्लड प्रोटोजोन है। मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमने सिस्टिक फॉर्म और जो ट्रोफोसाइट फॉर्म पढ़ी थी ये टोटली डिफरेंट है। इसमें हम प्री मैस्टिगोट और ए मैस्टिगोट फॉर्म्स पढ़ते हैं। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं लीशमैनियासिस, ठीक है। लीशमैनियासिस हमारे पास जो है ना वो 3 तरह की होती है। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें देखो ये इसकी 3 सिस्टिक फॉर्म्स हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये आपको यहाँ तक ही नहीं, आपको 4th ईयर में भी काम आएंगे। 4th ईयर में भी आपको कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर ये बैक्टीरिया, वायरसेस और ये पैरासाइट्स वगैरह पढ़ने पड़ती है, ठीक है। इसलिए अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे आगे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो यही आपको 4th ईयर में भी CMET में काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ लीशमैनियासिस का। लीशमैनियासिस में आपके पास 3 इसकी टाइप्स होती हैं। एक होती है विसरल, ठीक है, जो विसरास को इन्वॉल्व करती है। आपको नाम से पता चल रहा है ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रही है। और ऑर्गन कौन कौन से आपके इन्वॉल्व करती है? ये रेटिकुलो एंडोथीलियल ऑर्गन्स इन्वॉल्व करती है, जिसपे आपके स्प्लीन वगैरह होती है, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली इसकी वजह से होती है। और विसरल और दूसरी आपके पास होती है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस आपको नाम से पता चल रहा है स्किन की बीमारियां होंगी इसमें, ठीक है। स्किन के ऊपर अल्सर्स बनेंगे, उसकी वाली जो बीमारी होगी वो क्यूटेनियस टाइप की वजह से होगी। तीसरी आपकी सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस आपके नेज़ोलेबियल रीजन के ऊपर ये जो है ना होती है। इसके जो इन्फेक्शन या जो भी है इसके सिम्टम्स हैं वो उस रीजन पे अपेयर होते हैं, वो वाली टाइप्स होती हैं। विसरल के आपको इन तीनों के आपको जो है वो नाम आने चाहिए। कौन कौन सी इसकी टाइप्स लीशमैनिया की कौन कौन सी चीज़ कराती है। डोनोवानी जो होती है ना लीशमैनिया डोनोवानी, वो आपकी विसरल लीशमैनियासिस कराती है, जो आपके ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को। उसके बाद जो क्यूटेनियस है वो आपके पास 2 टाइप्स होती हैं लीशमैनिया की। लीशमैनिया ट्रोपिकाना या ट्रोपिका भी कहते हैं उसको, ट्रोपिका मोस्टली कहते हैं। उसके बाद मैक्सिकाना होती है, ठीक है। ये 2 टाइप्स होती हैं वो आपकी क्यूटेनियस लीशमैनियासिस कराती हैं। उसके बाद जो सब क्यूटेनियस होती है वो आपके पास लीशमैनिया ब्रेसिलिनियासिस कराती है, जो है ना वो सब क्यूटेनियस टाइप कराती है, ठीक है। ये आपके पास 3 इसकी टाइप्स होगी लीशमैनियासिस की। अच्छा, उसके बाद इसका लाइफ साइकिल आ जाता है। लाइफ साइकिल में इसकी 2 चीज़ें होती हैं, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक्चुअली प्री मैस्टिगोट फॉर्म होती है और ए मैस्टिगोट फॉर्म होती है। इनमें डिफरेंस क्या है? जो प्रो मैस्टिगोट फॉर्म होती है उसका एक फ्लैजला होता है और वो मोटाइल होती है, ठीक है। जबकि जो ए मैस्टिगोट फॉर्म होती है उसका फ्लैजला नहीं होता और मोटाइल नहीं होती वो फॉर्म, ठीक है। जो दूसरी प्रो मैस्टिगोट है ना वो फ्लैजला वाली होती है। अब देखना ये कि होता क्या है, होती कैसे है। ये एक्चुअली स्प्रेड कैसे होती है कि आपके पास सैंड फ्लाई की वजह से ना ह्यूमन में जाती है, ठीक है। सैंड फ्लाई के अंदर जो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई होगी वो आपके किसी भी ह्यूमन को जब काटेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटर क्या चीज़ होगी, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म एंटर होगी, ठीक है। जब प्रोमेस्टिगोट फॉर्म एंटर होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी के मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, आपको पता है क्या, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी। इम्यूनिटी जब फॉरन से आपके ब्लड में गया है ना, ब्लड के अंदर तो आपके इम्यूनिटी वाले सेल्स भी हैं, मैक्रोफेजेस भी हैं। मैक्रोफेजेस फॉरन से एक्टिवेट होंगे और वो जाके इसको इंगल्फ करेंगे। जब इसको इंगल्फ करेंगे ना तो एक्चुअली वो आपके जो मैक्रोफेजेस हैं, आपको पता है ब्लड में भी है। उसके बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो है ना आपके बोन मैरो स्प्लीन वगैरह के, उनके अंदर भी आपके पास मैक्रोफेजेस होते हैं, वो भी इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जब वो इंजेस्ट करेंगे ना तो क्या होगा, मैक्रोफेज में जाकर इसने क्या करना है जनाब, ये इसने ए मैस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है विद इन द मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के अंदर ही इसने अपनी फॉर्म बदल लेनी है, ठीक है, अपना रूप बदल लेना है, ठीक है। पहले इसके पास फ्लैजला था, जब ये एंटर हुआ था ना तब इसके पास फ्लैजला था, ठीक है, तब मोटाइल था ये। लेकिन जब अंदर गया ना इसने क्या कर दिया, अपनी ए मैस्टिगोट फॉर्म बना ली है। अब वो ए मैस्टिगोट फॉर्म जो होती है ना उसके पास एबिलिटी होती है वो मल्टीप्लाई कर सकती है, वो रेप्लिकेट कर सकती है। अब उसने क्या करना है, उसी मैक्रोफेज के अंदर बजाय इसके मैक्रोफेज को मार देता, अब उसने क्या करना है, मैक्रोफेज का ही नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपनी जो आबादी को बढ़ाना शुरू कर देना विद इन द मैक्रोफेज। अब क्या हुआ, मैक्रोफेज के अंदर उसकी तादाद बढ़ना शुरू होगी। अब एक और सैंड फ्लाई आई है, उसने क्या किया है, उस बंदे को काटा है और उस बंदे के अंदर ऑब्वियसली ए मैस्टिगोट्स रिलीज़ होंगे। अब ए मैस्टिगोट उसके ब्लड के अंदर फिर रहे हैं। एक और सैंड फ्लाई आई है जो कि इफेक्टेड नहीं थी, उसने ये किया, जब उसको बाइट किया तो उसके ब्लड के ज़रिए जो है वो ए मैस्टिगोट उस सैंड फ्लाई में चले गए। अब उस सैंड फ्लाई में एक नया साइकिल चलेगा जिसको हम कहते हैं कि अब उसमें जाके उसने प्रो मैस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ठीक है। और वो प्रो मैस्टिगोट फॉर्म जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर होगी और वो जब बाइट करेगी ह्यूमन को तो आगे प्रो मैस्टिगोट फॉर्म ही अंदर एंटर होगी। मतलब ये इस तरह पूरा साइकिल चलता
चलता रहेगा। पहले प्रोमेस्टिकोट फॉर्म गई, वो ए मेस्टिकोट में कन्वर्ट हुई, ए मेस्टिकोट दोबारा से सैंड फ्लाई ने ली, सैंड फ्लाई ने से दोबारा से प्रोमेस्टिकोट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो फिर दोबारा सैंड फ्लाई के जरिए आगे गई, और इस तरह ही साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इस तरह अब इसकी जो है वो सिम्टम्स क्या क्या है, तीनों में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले हम विसरल लीशमैनियासिस की बात करेंगे, जो कि हो रहा था हमारे पास लीशमैनिया डोनोवानी की वजह से। अब उसके अंदर हमारे पास जो सिम्टम्स आएंगे उसको हम कहते हैं काला आज़ार फीवर। ये आपसे वाइवा में, एमसीक्यूज़ में हर जगह पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ काला आज़ार फीवर और किस टाइप की वजह से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीशमैनिया डोनोवानी की वजह से हो रही है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें फीवर होता है, हिपैटोमेगैली होती है, आपको पता है ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फीवर होगा, हिपैटोमेगैली होगी, और स्किन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। उसके बाद ये कि मैसिव स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, बोन मैरो इफेक्ट होती है, क्योंकि बोन मैरो में भी रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया मतलब ये कि आपके ब्लड के जो सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और जो जितने भी आपके ब्लड के सेल्स हैं वो आपके बनते ही नहीं हैं। ठीक है, और उनकी कमी हो जाती है। उसके बाद ये कि इसको हम ट्रीटमेंट करना है, इसका तो हम क्या दे सकते हैं, एम्फोटेरेसिन बी इसके लिए हम देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कि इसकी लैब डायग्नोसिस हमें पता कैसे चलेगा इसका, हम क्या करेंगे, बायोप्सी जो है ना वो करते हैं उस ऑर्गन की, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर इफेक्टेड है या स्प्लीन इफेक्टेड है, स्प्लीन की बायोप्सी करेंगे, उसकी जिम्सा स्टेनिंग करेंगे। जिम्सा स्टेनिंग करेंगे तो हमें उसमें ए मेस्टिकोट विजुलाइज हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा इस बंदे को लीशमैनिया की वजह से हो रहा है ये, और ये सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। स्प्लीनोमेगैली की कॉज क्या है वो पता चल जाएगी। उसके बाद आती है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस जो है आपको पता है स्किन के इन्वॉल्व करी, इसकी मैंने आपको बताया था कि इन दो चीज़ों की वजह से हो रही थी, वो हमारे पास ट्रॉपिका और मैक्सिकाना की वजह से हो रही थी। अब देखना ट्रॉपिका की वजह से क्या हो रहा है, मैक्सिकाना की वजह से क्या हो रहा है। इसमें क्या होता है कि रेड कलर का पेप्यूल बनता है, जिसको हम नाम देते हैं, तीन तरह के इसमें अल्सर्स बनते हैं। पेप्यूल के बाद अल्सर्स बनते हैं ना, तो एक तो ओरिएंटल सोर हो सकता है, या डेली बॉयल, या चिक्लेरो अल्सर्स हो सकते हैं। जो पहले दो है ना उनको हम कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड लीशमैनियासिस, जो कि ट्रॉपिका की वजह से होते हैं। जो मैक्सिकाना टाइप है उसकी वजह से हमारे पास चिक्लेरो टाइप के अल्सर्स होते हैं, और इसके अंदर हम ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, स्टीबुग्लूकानेट देते हैं। स्टीबुग्लूकानेट याद रखना है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी हम जो है वो कैसे हमने पता लैब डायग्नोसिस कैसे करनी है, इसमें स्किन स्पेसिमेन लेंगे, उसको जिम से स्टेनिंग करेंगे, उसमें हमें ए मेस्टिकोट्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद ये कि सबक्यूटेनियस लीशमैनियासिस, इसमें मैंने आपको बताया नेज़ोलेबियल रीजन को इन्वॉल्व करता है ये। ठीक है, उसमें क्या होता है, नेज़ल कार्टिलेज होता है ना आपका नाक का कार्टिलेज, वो आपका जो है वो ख़राब हो जाता है, उसकी वो डैमेज हो जाता है, नाक उसका चपटा सा हो जाता है। ठीक है, और बस बहुत है ये, नेक्स्ट वर्ड मुझे खुद का लिखा ही नहीं समझ आ रहा, तो बस इतना बहुत है कि इसकी वो जो है ना नोज़ फ्लैट हो जाता है, क्योंकि नेज़ल कार्टिलेज जो है ना वो डैमेज हो जाता है इसकी वजह से। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है लीशमैनिया का वो कंप्लीट हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।